गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी लोक भारती की तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं पूरक पठन दूसरी इकाई पाठ 10वां बूढ़ी काकी। इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद एक महान और अप्रतिम कहानीकार, उपन्यासकार तथा बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे और है भी। इनका मुख्य जो गोदान उपन्यास है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ ही इन्होंने गबन, संग्राम नाटक और जंगल की कहानियाँ भी लिखी है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यावस्था से ही इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया तथा ये हिंदी गद्य साहित्य में कहानी के पितामह जाने जाते हैं, यानी कहानी लिखने में इनको महारत हासिल है। कहानी यह गद्य लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा है, यानी कहानी लिखना यह एक गद्य लेखन में आता है, गद्य लेखन का ही एक भाग है। जीवन के किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं, यानी कोई एक घटना है, अगर हम उसको रोचक स्थिति में बयां करते हैं या लिखते हैं तो वो कहानी होती है। तो कहानी रमणीय और सबके लिए मनोरंजन का काम करती है। प्रस्तुत जो पूरक पठन है उसमें एक बूढ़ी काकी का वर्णन किया है, यानी बूढ़ी काकी के जीवन की कहानी को चित्रित किया है। बूढ़ी काकी इस कहानी के माध्यम से कहानीकार प्रेमचंद जी ने हमारे समाज में जो वृद्ध एवं जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी स्थिति का, उनकी दयनीय स्थिति का बड़ा ही मार्मिक ढंग से इस कहानी में वर्णन किया है। साथ ही यह बताने का प्रयास भी किया है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या वृद्ध लोग होते हैं उनकी उपेक्षा करना ठीक नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों के हाथों, अपने बेटों और अपनी बहुओं के हाथों उपेक्षा का पात्र हो जाते हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनकी उचित देखभाल करें और उन्हें संरक्षण प्रदान करें, भावनात्मक संरक्षण प्रदान करें। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कहानी प्रेमचंद की लिखी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता था। पुनरागमन यानी फिर से आने का समय या फिर से आना। बूढ़ी काकी में जीवास्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्ट की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहते और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उनका परिपूर्ण न होना अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। अब लेखक प्रेमचंद कहते हैं कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। पुनरागमन यानी फिर से आने की प्रवृत्ति, यानी बचपन में जिस तरह से छोटा बच्चा अपनी हरकतें करता है उसी तरह से बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति फिर से वही हरकतें दोहराता है। यानी जिस तरह से बच्चा हरकतें करता है, उसको कुछ ना मिलने पर वो रोता है, चिल्लाता है, अपने हाथ पैर पटकता है, उसी तरह से बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वो इस छोटे बच्चों की तरह कुछ न मिलने पर रोते हैं। तो ये जो बूढ़ी काकी थी, इनका जीवा का स्वाद चला गया था, यानी उनकी ज़ुबान में कोई स्वाद नहीं रहता था, यानी उनको कुछ भी खाने को दिया तो वो खा लेती थी। और अपने कष्टों को दूर करने के लिए या अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए, यानी उनको जो दुख होता था, उनको जो तकलीफ़ होती थी, उनको जो कष्ट होता था, उस कष्ट के लिए सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी सबको अपनी ओर देखने के लिए वो रोती थी। लेकिन उनका रोना सिसकना नहीं था, यानी धीरे से रोना नहीं था, बल्कि ज़ोर से वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को गुजरे हुए बहुत वर्ष हो चुके थे, यानी कालांतर हो गया ने उनको, उनके पतिदेव को गुजरे स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो गया था, कालांतर हो चुका था, यानी बहुत समय हो गया था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, यानी यंग हो एज में ही उनके बेटे चल बसे थे, यानी युवावस्था में उनके बेटे चले गए थे। जब उनके बेटे युवा थे तभी उनका असमय देहांत हो चुका था।
उनका एकमात्र भतीजा था और उस भतीजे के नाम ही उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिखवा दी थी। भतीजे ने पहले तो बहुत सारे लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन बाद में जब संपत्ति उसके खाते में चली गई या बूढ़ी काकी ने संपत्ति उसके नाम लिखवा दी, तो ये सारे लंबे चौड़े वादे वो भूल गया। अब तो बूढ़ी काकू को वो संपत्ति में से केवल 150-200 रुपये देता था और ये बूढ़ी काकी की संपत्ति उसको बहुत कम लगती थी। उस भतीजे का नाम पंडित बुद्धिराम था और उसकी पत्नी का नाम रूपा था। दोनों ही काकी को भरपेट खाना नहीं देते थे और काकी की संपत्ति उनके नाम हो गई थी। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, अच्छे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी रूपा वो स्वभाव से बहुत ही तीव्र थी। इसलिए काकी उस रूपा से डरती थी और उसकी तीव्रता बुद्धिराम भी जानते थे कि रूपा बहुत चिड़चिड़ी है, रूपा बहुत तीव्र स्वभाव की है। इसलिए बुद्धिराम चुपचाप अपनी पत्नी का कहा मानते थे और अपनी पत्नी, उनकी पत्नी जो भी उनको कहती थी वो सब वो मानते थे। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, यानी बुद्धिराम को कभी कभी बहुत बुरा लगता था कि उसने जानबूझकर अपनी काकी की संपत्ति अपने नाम कर ली और अब वो उसका ठीक तरह से ख्याल नहीं रखते हैं। उनको बहुत इस बात का दुख होता था, लेकिन वो करते भी क्या, क्योंकि उनका स्वभाव और उनकी पत्नी का स्वभाव, दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत ही विपरीत था। माता पिता यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकू को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उस पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती थी। अब जो लड़के थे वो लड़के इस बूढ़ी काकू को चिढ़ाते थे। कोई उसको सताया करते थे तो कोई उसके ऊपर पानी का कुल्ला कर देता था, यानी मुंह में पानी रखकर उनकी ओर फेंकता था, यानी मुंह साफ करने के लिए उसमें पानी लेकर फेंकने की जो क्रिया होती है, हम जिसको गुड़ला बोलते हैं, तो उस तरह से वो काकी के आंख पर करते थे। और काकी इससे बहुत भयभीत हो जाती थी, क्रोधातुर होती थी और बच्चों को गालियाँ देती थी। लेकिन रूपा कुछ भी नहीं कहती थी, वो ये सब देखती थी लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपान पर कदाचित ही प्रयोग करती थी। जीवा कृपान यानी जुबान की तेज़ धार, यानी काकी उन लोगों को बहुत बोलती थी, यानी जो लोग या जो बच्चे काकी को चिढ़ाते थे, काकी के आंख पर कुल्ला करते थे, पानी डालते थे, ऐसे बच्चों पर काकी अपनी ज़ुबान से बहुत तेज़ वार करती थी, यानी काकी उन बच्चों को बहुत बोलती थी या उन पर चिढ़ती थी। कृपा प्रशांत जिह्वा कृपान का कदाचित ही प्रयोग करना, यानी ज़ोर से बोलना। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह थी बुद्धिराम की बेटी, यानी संपूर्ण परिवार में अगर काकी को किसी से स्नेह था तो वो थी बुद्धिराम की बेटी, छोटी बेटी, लाडली बेटी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेनी बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। रक्षागार यानी रक्षा करने की जगह। तो जो बेटी थी उनकी बुद्धिराम की, तो वह बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो बूढ़ी काकी के पास बैठती थी, अपना जो भी खाना था वो बूढ़ी काकी को देती थी और उनके साथ ही रहती थी, यानी बूढ़ी काकी के साथ रहती थी। एक दिन क्या हुआ, रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहे थे। रसास्वादन यानी रसों का स्वाद ले रहे थे। दो चार अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस व्यवहार से उदासीन थे। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे और वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। यानी बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलकोत्सव था। तिलकोत्सव यानी उसके यहाँ एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के लिए लोग आए हुए थे। उनके यहाँ, बुद्धिराम के यहाँ द्वार पर शहनाई बज रही थी। कार्यक्रम की सारी तैयारियाँ की गई थी। चारपाई पर मेहमान बैठे थे और कुछ युवक जो थे वो बहुत ही स्मार्ट समझ रहे थे अपने आप को, इसलिए वो इन मेहमानों में बैठना अपने आप की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मान रहे थे। यानी उनकी प्रतिष्ठा को
धक्का लगता है ऐसा वो मान रहे थे, यानी वो इन मेहमानों के बीच में बैठना गवारा नहीं करते थे। आज बुधीराम के बड़े बेटे बुकराम का तिलक था। यहाँ उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियाँ गाना गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ रहे थे। एक में पुड़िया कचौरियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बुधीराम के बेटे का तिलक था। तिलक यानी जिसको हम सगाई बोलते हैं वो। तो मेहमान आए हुए थे। घर में स्त्रियाँ गाना गा रही थी। घर का वातावरण मंगलमय था और ऐसे मंगलमय वातावरण के साथ साथ ही भोजन की भी सारी तैयारियाँ की गई थी। तो भोजन में कढ़ाइयाँ चढ़ रही थी, पूड़ियाँ कचौरियाँ निकल रही थी, घी के तले हुए व्यंजन बन रहे थे, अच्छे अच्छे मसालेदार तरकारियाँ पक रही थी। तो क्षुधा यानी हमारी जीवा को आनंदित करने वाली ऐसी सुगंध चारों ओर उठ रही थी। क्षुधावर्धक यानी जीवा को आनंदित करने वाली, यानी हमें अगर अच्छे खाने की सुगंध आती है तो अपने आप भूख लगती है। तो इस तरह से वो सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। अब बूढ़ी काकी जो थी वो अपनी कोठरी में, यानी उनके लिए छोटा सा एक कमरा बना हुआ था, उस कमरे में वो बैठी हुई थी और उस कमरे में वो विचार कर रही थी। और इस विचारों के साथ साथ इस विचारों की तंद्रा में उनको इस मिश्रित सुगंध का स्वाद भी आ रहा था। आहा कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटिये के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पुड़िया मिली। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। अब इनको सुगंध आ रहा था, लेकिन ये सुगंध कहाँ से आ रहा है ये उनको पता नहीं था। जब उन्होंने पूछा कि ये सुगंध कहाँ से आ रहा है, तो उनको पता चला कि ये सुगंध तो उन्हीं के घर से आ रहा है, पूड़ियों का। और भरपूर सुगंध आने की वजह से वो विचार कर रही थी कि अब तो मुझे रोटियां ही मिलेगी, पुड़ियाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे ऐसे भाग्य नहीं है। क्योंकि उनकी जो बहू है रूपा, वो बहुत तीव्र स्वभाव की थी और वो चाची को भरपेट खाना भी नहीं देती थी। तो इसलिए चाची सोच रही थी कि सुगंध तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन मेरे नसीब में ये स्वादिष्ट खाना नहीं है, मुझे रोटी ही मिलेगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। अब बूढ़ी काकी को जो पुड़ियों की सुगंध आ रही थी, वो पुड़ियों की सुगंध ने बूढ़ी काकी को उस ओर खींच लिया जहाँ पर ये पुड़िया बन रही थी। तो बूढ़ी काकी धीरे धीरे हाथों का सहारा लेकर उस कढ़ाई के पास आ गई जहाँ पर ये पुड़िया बन रही थी। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे खाने की सुगंध आदमी का मन ललचाती है। तो इस तरह से बूढ़ी काकी, एक तो पहले उसको ठीक से खाना नहीं मिलता था और इस तरह से उसको इस खाने के स्वाद ने उनको अपनी ओर खींच लिया। रूपा उस समय घर कार्य से उद्विग्न हो रही थी। उद्विग्न यानी बहुत उदास या हताश होना। तो रूपा उस समय बहुत काम था, इसलिए उसको बहुत उदास हो रही थी। इस कोठे में जाती, उस कोठे में जाती, कभी कढ़ाई के पास जाती, कभी भंडार के पास जाती, यानी रूपा को ही सब काम देखने पड़ रहे थे। इधर उधर उसको ही भागदौड़ करनी पड़ रही थी। कोई कह रहा था कि महाराज ठंडाई मांग रहे, कोई आदमी आकर पूछ रहा था अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, ज़रा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुटती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। अब रूपा जो है वो अकेली होने के कारण उसको सारे काम करने पड़ते थे। वो चिढ़ती भी थी, लेकिन वो क्रोध किस पर प्रकट करती। क्रोध प्रकट करने के लिए उसके पास अब समय नहीं था, क्योंकि घर में मेहमान आए हुए थे। कई पड़ोसिनी यह न कह दे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जा रही थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि ज़रा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर चले। यह भी खटका कि ज़रा आँख हटी और चीज़ों की लूट हुई।
अब रूपा को सब तरफ ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि अगर उसकी नज़र हटी तो कई चीज़ें लूट न जाए, यह भी उसको डर था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथ से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठारी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग लगा नहीं, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी आ जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो गई है। तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। अब जब रूपा चिढ़ गई थी और इस चिढ़न के मारे उसको बहुत क्रोध आ रहा था। जब उसने देखा कि काकी रसोई घर में जाकर बैठी है तो वो उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने काकी को कह दिया कि तुम्हारा पेट है या भाड़? भाड़ यानी कुआं, यानी कुएं में जिस तरह से पानी डालते ही जाओ पानी रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, उसी तरह से तुम्हारे पेट की आग जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। अभी मेहमान आने के हैं, भगवान को भोग लगने का है। भगवान को भोग यानी नैवेद्य हम जिसको बोलते हैं, तो भगवान को भोग लगने का है और तुमको ही हम खाना खिलाए क्या? तुम कोई देवी नहीं हो। तो इस तरह से उसने काकी को झिटका दिया और फिर घसीट कर उस कोठरी तक ले गई। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर ही रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब तक जब तक कोई बुलाएगा नहीं जाऊंगी। अब काकी को भी अपने किए पर पछतावा होने लगा और उन्होंने मन ही मन सोचा कि सच ही तो है, जब तक मेहमान नहीं खाएंगे वह कैसे खाएगी। तो इस तरह से बुधिराम की जो चाची थी वो अपनी कोठरी में आकर चली गई और उसने निर्णय कर लिया, मन में निश्चय कर लिया कि जब तक कोई बुलाएगा नहीं वो बाहर नहीं आएगी। मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी। उनके स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ करें, इतने दिनों के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। अब चाची ने मन ही मन सोचा कि बहुत सारी पुड़िया खाऊंगी और उन्होंने मन मन में बहुत सारे विचार करके रखे कि थोड़े से पुड़िया मैं इसके साथ खाऊंगी, थोड़ी सी पुड़िया मैं उसके साथ खाऊंगी, और इस तरह से उनमें विचार कर लिया मन में और उनके स्वादेंद्रिय यानी उनकी जीवा को पानी आ गया। इसके साथ ही वो मीठे मीठे इस खाने के ख्यालों में खो गई। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खास उंगलियां चाटता था, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था और लोग खाना खा रहे थे। इसी चिंता में था कि पत्तल पर पुड़िया छूट जाती, किस तरह से उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकाता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? अब मेहमानों के लिए पंगत बैठ गई। सब मेहमान खाना खाने लगे, चटकारे लेकर खाना खाने लगे। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उन पंगत के पास आकर बैठ गई। तो किसी ने कह दिया कि अरे देखो ये बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुधिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपटकर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। अब बुधिराम ने भी आव देखा न ताव देखा काकी को
ज़ोर से खींचकर उसकी कोठरी में ले गए और उनको वहाँ पर ज़ोर से पटक दिया। उनको लगा कि उनके मेहमानों के सामने उनका अपमान हो रहा है, बूढ़ी काकी को देखकर उनका अपमान हो रहा है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। अब काकी की इस दया पर ना बुद्धिराम को दया आई और ना ही उनकी पत्नी रूपा को दया आई। वो तो अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी में मग्न थे और इस तरह से पूरा कार्यक्रम हो गया। सबने खाना खा लिया, मेहमान अपने अपने घर चले गए। दोनों पति पत्नी ने भी खाना खा लिया और वो काकी को पूरी तरह से भूल गए। लेकिन उन दोनों की एक जो लड़की थी, छोटी लड़की बुद्धिराम की, वो लड़की काकी से अत्यंत प्रेम करती थी, बहुत ही प्रेम करती थी। वह जानती थी कि उनके माता पिता काकी को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, तो इसीलिए उसने क्या किया कि अपने हिस्से की पुड़िया उसने बिल्कुल नहीं खाई, वो संभाल कर रखी और अपने काकी के लिए लेके गई। छोटी लड़की अपने हिस्से की पुड़िया अपनी काकी के लिए संभाल कर ले गई। उसने उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी वो लड़की, तो उसने अपनी गुड़िया की पिटारी में वो पुड़िया रख दी। उन पुड़ियों को काकी के पास वो ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बातें सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। छोटी लड़की के मन में रह रहकर ये ख्याल आ रहे थे। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, उसने अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? अब जो बुद्धिराम की छोटी लड़की थी, उसने वो अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए संभाल कर रखी और जब उसको ये विश्वास हो गया कि उसकी माँ और पिताजी सो गए हैं, तब उसने वो पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। जब उसने काकी को आवाज़ लगाई तो काकी मानो बहुत दिनों की भूखी हो इस तरह से उस पुड़ियों पर टूट पड़ी और उसने वो पुड़िया पेट भर के खा ली, जल्दी से खा ली। जब लाडली ने पूछा कि क्या काकी पेट भर गया, तो काकी ने कहा, नहीं, अभी पेट नहीं भर गया, ये पुड़िया क्या तुम्हारी माँ ने दी है? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। यानी थोड़ी सी बरसात आने से धरती जिस तरह से ठंड हो जाती है, उसी तरह से इस थोड़ी सी पुड़ियों ने काकी की जो भूख थी, क्षुधा यानी भूख, तो वो तृष्णा को कम कर दिया, इच्छा को कम कर दिया। और उसने कहा कि बेटी जाओ और अपनी अम्मा से और थोड़ी पुड़िया मांग लो। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती, चटखारे भरती थी। यानी काकी की जो भूख थी वो इन छोटी सी पुड़ियों से, कम पुड़ियों से पूर्ण नहीं हुई। तो जो खुरचन बची थी, यानी बचा कुछ जो था, वो उन्होंने खा लिया। बार बार वो अपने ओठ चाटती थी, उसकी क्षुधा कुछ कम नहीं हुई थी। हृदय महसूस रहा था कि पुड़िया कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मत का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार रह जाता। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही।
सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन कर लिया। यानी काकू ने जो पुड़िया खाई, उस पुड़िया से, थोड़ी सी पुड़िया से काकी का मन नहीं भरा। वो उस लाडली के सहारे उस स्थान पर जाती है जहाँ पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उसका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, क्षुधा, तूर, हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। बेचारी बूढ़ी काकी, वो पत्तलों में जो झूठन बची थी, जो झूठा पड़ा था, जहाँ पर झूठी हुई पत्तलें पड़ी थी, उन पत्तलों से झूठन निकाल कर खा रही थी। यानी वो अपनी जीवा और अपनी स्वादेंद्रिया का क्षमन कर रही थी, अपना पेट भर रही थी, क्योंकि काकी बुढ़ापे के तृष्ण रोग से बहुत अंतिम समय तक उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी और उसने आसपास देखा। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, उससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। जब रूपा ने यह दृश्य देखा कि बूढ़ी काकी पत्तलों में से झूठन निकाल कर खा रही है, तो उसको बहुत बुरा लगा। यह दृश्य देखकर उसकी आंखें करुणा से भर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर देखा और कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, मेरा नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अब रूपा को अपने इस किए पर बहुत पछतावा आया। यह दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसको बहुत पश्चाताप के कारण उसने भगवान से क्षमा मांगी। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति ने मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रहा है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपये खाए, उसे उस उत्सव में भी भरपेट खाना न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्ध असहाय है। अब रूपा को यह ज्ञान हो गया कि उसने बहुत बड़ा अधर्म किया है। जिस वृद्धा के कारण उसको पैसे मिलते हैं और जिस वृद्धा के कारण वो अमीर बनी है, उस वृद्धा का उसने इस तरह से अपमान किया है। यह देखकर उसने भगवान से माफ़ी मांगी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी की काकी की ओर ले गई। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसने एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्णिम दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। अब रूपा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने काकी के लिए तुरंत एक थाली सजाई, उसमें व्यंजन भरे और काकी के लिए ले गई। संपूर्ण सामग्री सजाकर काकी के पास वो थाली लेकर आई
और काकी से परमात्मा द्वारा अपने अपराध के लिए क्षमा दिलाने को रूपा ने कहा। और काकी भी सब कुछ भूलकर पुड़िया खाते खाते रूपा को आशीर्वाद देने लगी और रूपा का हृदय परिवर्तन हो गया। तो बच्चों, आज हमने देखी है प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। इस कहानी से हमें यह पता चलता है, हमें यह सीख मिलती है कि हमें बूढ़े और बुज़ुर्ग लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर अजानतावश या अकारण हमारे कारण वृद्ध लोगों को कोई तकलीफ़ होती है तो हमें सच्चे मन से उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस माफ़ी के लिए परमात्मा हमें ज़रूर क्षमा कर देता है।